जो भी मसला होते हैं, जो भी मामले होते हैं, जो भी परेशानी आती है, जितने भी चाहे कितने बड़े अधिकारी जुड़े हो, सब मामलों को हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन बैठ के उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये भी किसी से छिपावा नहीं। हमने अपने संगठन में नीचे से लेकर आज तो हमने सिर्फ जिले, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार लगातार जो धार्मिक शिक्षक है, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, उनकी धार्मिक आजादी को कुचल रही है। ऐसे में कोई दल उनकी बात नहीं रख रहा है। आईडी नीचे रखो भाई, विश्वास पैदा हो रहा है, वो सबकी तरफ देख रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का मानना है कि भारतीय संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, जीवन देने की गारंटी दी है। अगर उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है तो किसी न किसी को बोलना है। वो शुरुआत आजाद समाज पार्टी की है कि आज हमने पहला सम्मेलन किया है मुस्लिम समाज के भाइयों का, अन्य समाज के भाइयों को मिल करके उसके समस्याओं को जान के उसका समाधान करेंगे और उनको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में लाके सरकार बनने के बाद उनका हल करेंगे। इसलिए हमने शुरुआत की। चंद्रशेखर जी, आप इंडिया ब्लॉक में क्यों नहीं है? क्या कोई कोशिश है इंडिया ब्लॉक में जाने की? आजाद समाज पार्टी जमीन पे बहुत मेहनत कर रही है। आज का सम्मेलन इस बात का उदाहरण है। लगातार प्रभुत्व सम्मेलन चल रहे हैं और फिर इस बीच में सम्मेलन, कल फिर सम्मेलन है आजमगढ़ मंडल का मऊ में। जनता में आजाद समाज पार्टी के प्रति प्यार विश्वास बढ़ रहा है। ये इस बात का उदाहरण है कि आने वाला कल आजाद समाज पार्टी का मेरी किसी को मेरी जनता से बात चल रही है। मर्ज कर रही है, उस पर आप क्या कहना? ये बहुत बड़ा हमला है संविधान पे। और जो कानून संसद ने बनाया आरटी के जरिए, उसको भी यानी कि संसद के कानून को राज्य सरकार पलटना चाहती है। और मैं जब ये मामला हाईकोर्ट में गया, वो इस बात को समझा नहीं पाए कि शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सरकार स्कूल नहीं मर्ज कर रही है, सरकार गरीबों के भविष्य, बच्चों के भविष्य को मर्ज कर रही है। वो उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में कावड़ का त्योहार खत्म होने के तत्काल बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। हमने इससे पहले भी जिला स्तरीय आंदोलन किया था, लेकिन अब शिक्षा का बाजारीकरण और ये मर्जीकरण रोकने के लिए, बिजली विभाग का निजीकरण रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन लखनऊ में करने जा रहे हैं। बात की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सरकार ने देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है संविधान पे। जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट जो है चाहे सीबीआई द्वारा या अन्य किसी संगठन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कार्रवाई की, वो पूरी नहीं हो रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में संविधान पे हमला है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि ऐसे सभी लोगों को जो उनका राइट है कि उनका केस चलता है, उनको बेल मिले, बेल का काम उनका होना चाहिए। बाराबंकी में क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ है? दलित युवक पे हमला हुआ है और उसका आरोप लगाया कि पंडित जी ने जाति सूचक वर्ड यूज किया। अगर ऐसा हुआ है कहीं तो ये उसी जो तथाकथित हिंदू भाई भाई का नारा है, उस पर बहुत बड़ा हमला। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, मुझे नहीं। कि जो सरकार ये कहती है, मैं तो मानता हूं कि मनुस्मृति के अनुसार SC ST OBC के लोगों को अगर वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे या मंत्रों का श्रवण करेंगे तो उनको तो दंडित किया ही जाता है। ये तो संविधान, उनका मनुस्मृति कहती है। लेकिन भारतीय संविधान में भी हो रहा है, तो सरकारों को इसका जवाब देना चाहिए कि उनकी कानून व्यवस्था क्या है।